हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये अस्तर वाला कुर्ते की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर का ऑर्गेंजा कपड़े में ये इस तरह से डिजाइन वाला कपड़ा ले लिए। और ये मैंने 1.5 मीटर का सैंटून का कपड़ा लिए, क्योंकि बाजू में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैं 1.5 मीटर का कपड़ा लिए। तो अब मैं इसको किस नाप का बनाना है वो देख लूंगी। इसका लेंथ रहेगा 40 इंच का और सीना रहेगा 36 इंच का। और सीना और हिप के बीच में मैं 2 निशान लगाऊंगी। एक कमर रहेगा 30 इंच का, एक रहेगा 32 इंच का। चेस्ट के नीचे एक निशान मैं 30 इंच का लगाऊंगी और उससे थोड़ा नीचे मैं 18 इंच पे एक निशान लगाऊंगी जो 32 का होगा। और एक निशान मैं 21 इंच पे लगाऊंगी जो हिप का होगा। हिप है 37 इंच का। और आगे का गला होगा 6 इंच का और पीछे का गला होगा 3.5 इंच का। तो सबसे पहले मैं सैंटून के जो कपड़ा है इस पे मैं निशान लगाऊंगी। तो इसको मैं इस तरह से बिछा लूंगी लंबाई से। तो अब हम कपड़े को किस तरह से बिछाएंगे, तो इस तरह से हम लंबाई के साइड से इसको फोल्ड करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है ये 1.5 मीटर का है और इसका जो चौड़ाई है ये 41 इंच का है। तो अब मैं इस पे निशान लगाऊंगी। ये सीने के हिसाब से मैं इसको बिछाऊंगी। सीना जितना होता है उसका चौथा भाग लेना होता है और उस पर 2 इंच प्लस करते हैं मार्जिन के लिए। तो उस हिसाब से हम इसको बिछाएंगे। तो हमारा सीना जो है वो 36 इंच का है। तो 36 का चौथा भाग जो होता है वो 9 इंच का होता है। तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 11 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से हम 11 इंच के हिसाब से इस पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 11 इंच के हिसाब से निशान लगा लेंगे पूरे में। और इस तरह से हम इस निशान के ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। ये हमारा नीचे की साइड इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से फोल्डेड वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो हम एक पार्ट हम इस साइड से कटिंग करेंगे और एक पार्ट हम इस साइड से कटिंग करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके करेंगे, क्योंकि हमारा सीना कम है, इसका मेजरमेंट कपड़ा कम लगेगा, इसीलिए हम इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा हेल्दी है तो उसमें हम नहीं कर सकते। तो इसमें कम कपड़े में भी हम कर सकते हैं और नीचे से जोड़ लगा लेंगे थोड़ा सा। नहीं तो इसमें 2 मीटर कपड़ा अस्तर लगता है। 40 इंच लंबाई के हिसाब से 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है इसमें। तो अब हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे इस तरह से। और अब हम एक निशान यहाँ से सीधा लगा लेंगे। इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे। और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम यहाँ पे 34 इंच का रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 34 इंच का 34 पे निशान लगा लेंगे। और एक निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे और एक 14 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक 18 पे और एक 21 पे। ये हम 4 निशान यहाँ पे लगा लिए। ये हमारा होगा आर्म होल का और चेस्ट का। और ये होगा हमारा कमर का। एक कमर हम ये हिप और चेस्ट और हिप के बीच में हम 2 निशान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत पतले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से फिटिंग के लिए ये निशान लगाते हैं। तो अब मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। इस तरह से मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी।
और अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम बैक वाला पार्ट जो है उसका गला हम छोटा रखेंगे 3.5 इंच का, तो इसीलिए हम इस पे 7 इंच शोल्डर है, 7 इंच ले रहे हैं। और आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और इसमें शोल्डर जितना है उस हिसाब से, जब आप बैक वाला पार्ट कितना गला बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे शोल्डर लेते हैं। तो हमारा छोटा है इसलिए हम 7 इंच पे ले रहे हैं। अगर 40 से ऊपर है तो उनका 7 इंच 7.5 इंच पे निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका शोल्डर ज़्यादा होता है उसमें। और यहाँ पे हम 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए, और यहाँ से भी हम 7 इंच पे लेंगे, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे सीना का निशान लगाएंगे, चेस्ट का जो चौथा भाग इसका लेंगे, सीना जितना होता है उसका चौथा भाग लेके हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं सीना है 36 इंच का, तो इसका चौथा भाग लूँगी 9 इंच। आपका सीना जितना है आप उसका चौथा भाग लेके आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए, और उसमें 2 इंच मार्जिन इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से, और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई देंगे, इस तरह से गोलाई देंगे। और ये हम फ्रंट वाला पार्ट के कटिंग करेंगे, ये बैक वाला पार्ट के लिए होगा, और एक हम फ्रंट वाला पार्ट के लिए इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, और इस पे हम गोलाई लगा देंगे इस तरह से। नहीं तो हमारा ये कपड़ा यहाँ पे हमारा, अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा होगा, फूलेगा। तो इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। और अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर है 30 इंच का, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, और एक हम हिप के थोड़ा सा ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 32 का। तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इस पे हम इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पे हम हिप का अकॉर्डिंग हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप है हमारा 37 इंच का, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस पे हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। ये हम तुरपाई पट्टी करेंगे, इस वजह से हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलाई रखते तो 1 इंच पे निशान लगाते हैं। तो अब मैं इस निशान को मिला लूँगी, इस तरह से मिलाऊंगी, और इस निशान को यहाँ से इस तरह से मिलाऊंगी, और ये यहाँ पे लाके इस पे इस तरह से मिला लूँगी। तो ये हमारा इस तरह से है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे लेते, ये वाला अगर निशान नहीं लगाते तो हमारा ऐसे होता। तो ये हमारा कपड़ा, इतना हमारा कपड़ा यहाँ पे लूज होता, तो इसी वजह से हम ये निशान लगाते हैं। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा अंदर लेते हैं, तो इसका शेप बहुत अच्छा आता है, फिटिंग। और अब मैं यहाँ पे इस निशान को भी इस तरह से मिला लूँगी। और अब हम यहाँ पे जितने लिए हैं उतना ही हम नीचे भी लेंगे, यहाँ पे भी हम उतना ही उतने में निशान लगाएंगे 9.25 पे, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से, और इस निशान को भी हम मिला लेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पे भी हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला गले की निशान लगाएंगे। तो गला का हम यहाँ पे 2.25 रखेंगे, और इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच हो जाएगा। पाइपिंग लगाते समय हमारा इसमें
एक इस तरह से 2 पॉइंट हमारा उस समय दब जाएगा, तो हमारा ये 3 इंच का हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, यहाँ से 2.25, यहाँ से 3 इंच, और इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसकी गोलाई भी दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे भी शोल्डर का निशान इस तरह से लगा लेंगे। और अब हम गले का कटिंग अभी नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक को इसके साथ जॉइन करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको अब हम साइड कर लेंगे, और करने के बाद अब हम इस साइड से फोल्ड करेंगे। अब हम कपड़े को इस साइड से फोल्ड करेंगे। इसको भी हम 11 इंच के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं इस तरह से कपड़े को 11 इंच के हिसाब से फिर से फोल्ड कर लिए, यहाँ से इस तरह से। और ये कपड़ा यहाँ से इतना हमारा कटा हुआ है यहाँ से, तो हमारा यहाँ इससे पहले ही यहाँ तक आ जाएगा कपड़ा, ये हमारा कम नहीं पड़ेगा कपड़ा। तो अब हम इसको फ्रंट वाला पार्ट जो है इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो ये कट है इसके नीचे से हम लेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इस तरह से बिछाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हाथ रख के देख लेंगे, उंगली रख के, ये हमारा इतना दूर है कपड़ा, तो हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे, रख लेंगे, इसके ऊपर सेट कर लेंगे। और ये हम जो बैक वाला पार्ट होगा इसमें हम कपड़ा जॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हम फ्रंट वाला पार्ट में खाली इसमें कपड़े जोड़ेंगे। और इस तरह से हम देख लेंगे कितना, ये 39 इंच, और यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ऐसे हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। और अब हम ऊपर की तरफ से 1/2 इंच मार्जिन इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि बैक वाला पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से हम डाउन करेंगे इसको, और यहाँ से इस निशान को भी हम इस तरह से मिला लेंगे, और यहाँ से हम 1/2 इंच इसके डाउन करेंगे इस तरह से, और इसको हम मिला लेंगे ऐसे, इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी इसके ऐसे, और इसकी गला इतना रहेगा। और अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पे ये कट का निशान लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ पे कट का निशान लगा दूंगी, और एक निशान मैं यहाँ पे भी कट का लगाऊंगी। इस तरह से चारों पार्ट में हमारा कट होना चाहिए। और एक निशान मैं यहाँ पे इस तरह से लगा लूंगी, और यहाँ से भी इस तरह से, और इस निशान को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे।
और अब हम यहाँ पे इस तरह से उंगली रखेंगे और बैक वाला पार्ट के लिए मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह से 2 पार्ट को उठाऊंगी और उठाने के बाद बैक वाला पार्ट में भी इस तरह से निशान लगाऊंगी। एक निशान यहाँ पे लगाऊंगी और एक निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी और एक निशान मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी और एक निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इस निशान को फिर से मैं मिला लूंगी इस तरह से, ऐसे मिलाऊंगी। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे गले का भी निशान लगा लूंगी। गला है 3.5 इंच का, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इस पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से हम 2.25 पे निशान लगाए थे, यहाँ से हमने डाउन किए हैं और यहाँ से हम 3 इंच पे लेंगे इस तरह से और इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। इसको भी हम यहाँ से मिला लेंगे और इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। अस्तर को हम मैन फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे कपड़े जो फ्रंट वाला पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इतना कपड़ा छोटा पड़ रहा था, तो इसमें हम कपड़ा जॉइंट करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से कपड़ा ले लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरह से ये किनारा वाला साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे लंबा इस तरह से, और करने के बाद इसको हम नीचे की साइड से ले लेंगे इस तरह से। ऐसे आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए हम इसको बिछा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम उंगली से फील करते हुए देख लेंगे कि हमारा कपड़ा अंदर यहाँ तक है, इस तरह से इतना ऊपर तक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इस पे बाद में जॉइंट करेंगे इसको इस तरह से, और हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से कट कर देंगे। और अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक को ले लेंगे और इसको उल्टा इस तरह से बिछाएंगे। तो हमारा ये जो लाइनिंग है ये इस तरह से है, तो हम इसको लंबाई में इस तरह से लंबाई से हम फोल्ड नहीं कर सकते, इसको हम इस तरह से करेंगे। जैसे हमारा इसमें डिज़ाइन दे रखा है इसी तरह से हमको करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से इसको बिछा लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिए। एक पार्ट का मैं पहले कटिंग करूँगी, फिर मैं दूसरी पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये ऑर्गेंजा कपड़ा है तो ये फिसल रहा है, तो मैं इसलिए इस पे इस तरह से पिन से अटैच कर दूंगी। इसको इस तरह से अटैच करूंगी। और अब मैं इसके ऊपर ये बैक वाला जो पार्ट है इसको रख के कटिंग करूंगी, क्योंकि हमारा ये बैक वाला पार्ट ये लंबा है, इसमें जॉइंट नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको रख के इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो हम अभी कपड़ा इस तरह से इस साइड से छोड़ के रख रहे हैं। बाद में हम जब इसको खोल के फोल्ड कर बिछाएंगे तब हमारा कपड़ा दोनों साइड से निकल जाएगा और बीच सेंटर हम ले लेंगे उस समय। तो अब मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट का कटिंग कर ली और अब मैं दूसरे पार्ट का भी कटिंग करूँगी। इस तरह से इसको भी बिछा लूँगी।
और अब मैं इस तरह से दोबारा फोल्ड कर लिए दूसरा पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो अब मैं इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट को रख दूंगी। इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट जो है इसको रख के कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के रखना है और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी भी कटिंग कर ली और ये जो कपड़ा बचा हुआ है ये हमारा बाजू बनेगा। तो इस तरह से अब मैं इसको कपड़े को खोल लूंगी इस तरह से और ऐसे कपड़े को उल्टा बिछा लूंगी। सीधा वाला पार्ट हमारा नीचे की तरफ चला गया और ऊपर वाला ऊपर की तरफ हम इस तरह से उल्टा वाला जो पार्ट है उसको हम ऊपर की तरफ रख देंगे और रखने के बाद अस्तर को इस तरह से बिछा लेंगे। जिस साइड से हम निशान लगा के रखे थे उसी साइड से हमको बिछाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बिछा लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिए और अब मैं यहाँ पे पिन से इसको भी अटैच कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं इस पे सिलाई चलाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम पिन से अटैच करेंगे और यहाँ पे भी इस साइड में भी हम पिन से इसको अटैच कर देंगे। और अब हम इसको इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब मैं दूसरा जो पार्ट है इसको भी इसी तरह से बिछा के इसको अटैच कर लूंगी पिन से। इसको भी हम इस तरह से उल्टा बिछा लेंगे। नीचे की तरफ हमारा सीधा पार्ट रहेगा और इसको भी हम ये जो निशान लगा के रखे थे इसको भी हम इस तरह से बिछा लेंगे। ऊपर की तरफ रख के इसको बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी अच्छे से बिछा लिए और बिछाने के बाद इस तरह से हम पिन से अटैच कर देंगे अभी। फिर इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे और इस तरह से अभी हम तो इस तरह से मेरा दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।